कहता बैठा दो, आज कुछ नहीं कहता ना कहीं बैठा। सालों तक दिल्ली पुलिस की नाक में दम करने वाला गैंगस्टर नीरज भवाना, जिसका रियल नाम नीरज सहरावत है, जो कि दिल्ली में भवाना नामक गांव में हुआ था। उसने अपनी पढ़ाई भवाना में स्थित एक निजी स्कूल में की थी। नीरज को शुरू से ही पढ़ाई में मन न लगने के कारण वो अपने दोस्तों के साथ अफीम जैसे बेहद नशीले और महंगे नशे करने लगा था। अपनी बुरी संगत के कारण नीरज ने जुर्म की दुनिया में दस्तक दी। उसने अपनी पहली डकैती हरियाणा के भिवानी जिले में की थी। ज्यादा समझ न होने के कारण नीरज जल्द ही हरियाणा पुलिस द्वारा पकड़ा गया और उसे तिहाड़ जेल में रखा गया। दोस्तों, जेल में नीरज की मुलाकात फजल उल रहमान से हुई। अब दोनों जेल में एक साथ रहने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी बन गए थे। फजल दिल्ली में दाऊद के लिए वसूली का धंधा करता था। जेल में रहकर नीरज को वसूली के रैकेट के बारे में पता चला, जिसके बाद उसने दाऊद के जैसा बनने का सोच लिया। नीरज फजल के साथ जेल से छूट जाने के बाद जबरन वसूली करने लगा और उसका आतंक यहाँ तक बढ़ गया था कि किसी के द्वारा वसूली न देने पर नीरज जान से मारने मरने के लिए उतारू हो जाता था। इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने गैंगस्टर अमित भूरा को अपनी गोलियों के दम पर सबके सामने कोर्ट में से छुड़ा कर ले गया था और साथ ही पुलिस की AK-47 राइफल भी। जब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीतू दबोरिया को 2013 में मार गिराया, इसी दुर्घटना से सीख लेते हुए नीरज ने यह फैसला लिया कि वो कभी भी पुलिस से सीधा मुकाबला नहीं करेगा। वह अपना पॉलिटिकल सपोर्ट के दम पर पुलिस पर नियंत्रण करेगा, जिससे ये साबित होता है कि नीरज ताकत के साथ ही एक समझदार दिमाग का मालिक भी है। दोस्तों, नीरज भवाना ने पहला कत्ल अपने साथियों के साथ मिलकर 2004 में किया था, जब वो नाबालिग था। अब नीरज का नाम दिल्ली पुलिस के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया था। उसके बढ़ते हुए आतंक के चलते पुलिस द्वारा उसके ऊपर गंभीर अपराध के लिए कड़ी धाराएं लगाई गई। बीते सालों में दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर कई सर्चिंग अभियान चलाए। धीरे धीरे नीरज लूटपाट और जबरन वसूली की दुनिया में विकराल रूप लेता गया। वो आए दिन चोरी, हत्या और वसूली की वजह से न्यूज़पेपर का एक केंद्र बन गया था। इन सभी के पीछे कांग्रेस के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन के ऊपर नीरज भवानिया को सपोर्ट करने का आरोप लगाया गया था और कुछ दिन पहले उसने अपने दुश्मन नवीन बाली को मारने के लिए 10 गुर्गे भेजे, लेकिन नवीन पुलिस के कस्टडी में होने की वजह से बच गया। अब नीरज भवानिया को पकड़ना पुलिस के लिए एक वजह बन गई थी। उसे पकड़ने के लिए कई तरीके की स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया और कई प्रदेशों की स्पेशल फोर्स भी शामिल की गई। एक प्लान के तहत नीरज की गिरफ्तारी एक खुफिया खबर के आधार पर हुई। नीरज की गिरफ्तारी 2015 में की गई थी। दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नीरज भवाना रात के घने अंधेरे में घर वालों से मिलने पहुंच सकता था। खबर एकदम स्टेक भी निकली। स्पेशल फोर्स और अन्य स्पेशल फोर्स नीरज की गिरफ्तारी के लिए तैयारी कर लेती है और इसे अंजाम देने के लिए सुपर कोप्स रात के अंधेरे में पूरी तरह से घात लगाकर बैठी थी। खबर के मुताबिक लगभग 35 मिनट बाद एक कार को पुलिस द्वारा घेर लिया जाता है, जो कि नीरज भवाना की कार थी। उसने पुलिस से बचने के लिए 2-4 राउंड फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए थोड़ी ही देर में नीरज भवाना को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, जांच में पता चला कि नीरज भवाना की गाड़ी में हथियारों के साथ साथ खतरनाक राइफल भी बरामद की गई। तो दोस्तों, ये थी नीरज भवाना की कहानी। कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताना और ऐसे ही गैंगस्टर से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आगे की कहानी मैं किस गैंगस्टर के ऊपर लेकर आऊं। चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी अच्छी वीडियो के साथ।